दिल्ली में मतदान के पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तगड़ा हल्ला बोला और उनके अय्याशी के अड्डे यानी शीश महल का फुल वीडियो जारी कर दिया। करीब 14 मिनट के इस वीडियो में शीश महल के हर कोने को दिखाया गया। दिल्ली बीजेपी ने इसे महाठग अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का शीश महल टाइटल दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को शेयर किया। वीडियो में केजरीवाल के आवास के अंदर की सुख सुविधाओं को दिखाया गया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि यह आवास एक आलीशान होटल जैसा दिखता है, जो अंदर से भी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। बीजेपी ने इसे शीश महल का नाम दिया, जो पहले डॉक्यूमेंट्री के रूप में सामने आया था। हालांकि ये पहली बार है जब केजरीवाल के पुराने आवास का वीडियो सार्वजनिक किया गया। बीजेपी ने वीडियो में दिखाए गए कई महंगे और आलीशान सामानों की कीमत का सार्वजनिक किया जाना। पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल के आवास में स्मार्ट एलईडी टर्नेबल टेबल लाइट्स की कीमत 19,50,000 रुपए है। बॉडी सेंसर और रिमोट वाले 80 पर्दों की कीमत 4 करोड़ से 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है। 16 टेलीविजन सेट्स की कीमत 64 लाख रुपए है। रिक्लाइनर सोफा की कीमत 10 लाख रुपए, ओवन की कीमत 9 लाख रुपए और माइक्रोवेव की कीमत 6 लाख रुपए है। इसके अलावा अन्य महंगे सामानों की भी कीमतें जारी की गई हैं, जिनमें सजावटी खंभे की कीमत 36 लाख रुपए, टॉयलेट सीट की कीमत 12 लाख रुपए और ऑटोमेटिक दरवाजे की कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है। बीजेपी ने इससे पहले दावा किया था कि मुख्यमंत्री के आवास में करोड़ों रुपए के मार्बल, 4-4 लाख रुपए के कमोड और 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन के नाम पर कई करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी। 5 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक चिट्ठी लिखी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस शीश महल को कोई दूसरा देख न पाए, इसलिए बंगला खाली करते वक्त उन्होंने चाबी आतिशी मर्लेना को थमा दी और आतिशी भी अपने साजो सामान के साथ बंगले पर कब्जा करने पहुंच गए ताकि राज राज ही रहे। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने आतिशी और केजरीवाल के अरमानों पर पानी फेर दिया और पूरे बंगले की इन्वेंट्री तैयार की। हालांकि ये बंगला आतिशी को अलॉट कर दिया गया, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें इस बंगले में रहने की इजाजत नहीं दी। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी का नया नामकरण भी किया है और उसे अवैध आमदनी पार्टी बताया। उन्होंने नरेला में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर वोट बटोरा और अब आगे बढ़ने का काम किया है। आपका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी। दिल्ली के पैसों से ये पंजाब, गुजरात और गोवा का चुनाव लड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल दलित और मुसलमानों के सहारे सत्ता में वापसी का गणित सुलझा रही हैं, लेकिन पंजाब में अब पहले कुरान के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक ने बेअदबी की और पुलिस स्टेशन के सामने अंबेडकर की प्रतिमा पर हथौड़े बरसाए। इस घटना को लेकर पंजाब में तनाव है, लेकिन इसका असर दिल्ली में भी दिखने लगा है, जहां कुछ ही दिनों में मतदान होने वाले हैं। पंजाब के अमृतसर में 26 जनवरी के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस से लेकर भाजपा और बसपा तक सभी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने तो अरविंद केजरीवाल को वोट जीवी तक कह डाला। संदीप दीक्षित ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। ये 26 जनवरी जैसे दिन हुआ जब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी मानी जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस कहां है? आप कहते थे कि पुलिस को हमेशा लोगों की सेवा में उपलब्ध रहना चाहिए। आज वोट के लिए पूरी पंजाब पुलिस दिल्ली में मौजूद है। हमें कल रात भी पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां मिली। आपने दिल्ली में चुनाव के लिए पूरी पंजाब पुलिस के लोगों को डराने धमकाने के लिए लगा दिया, इसलिए यह स्पष्ट है कि पंजाब में सुरक्षा नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल न तो बाबा साहिब का सम्मान करते हैं और न ही लोगों की परवाह करते हैं। वह सिर्फ एक वोट जीवी हैं जो किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी इंडिया गठबंधन के कुछ लोग संविधान और अंबेडकर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर पंजाब में पुलिस स्टेशन के सामने दिन दहाड़े अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, वह भी हथौड़े से, उससे पता चलता है कि उनकी मूल सोच अनुसूचित जाति विरोधी है, संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर वे पंजाब में सत्ता में आए तो अनुसूचित जाति समुदाय की किसी दलित व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने दिल्ली में भी उस वादे को तोड़ दिया। आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि केजरीवाल और भगवंत मान ने ऐसा हमला क्यों होने दिया। केजरीवाल और भगवंत मान पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ अपने विरोधियों और खुद की सुरक्षा के लिए करते हैं।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस घटना से आम आदमी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है। यह दलित विरोधी है। एक भी राज्यसभा सांसद दलित नहीं है। उन्होंने दलित समुदाय से उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दलित समुदाय के 2 मंत्रियों ने केजरीवाल को दलित विरोधी बताते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक दलित महिला को टिकट देने के बदले उससे लाखों रुपए लिए। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में 500 दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना था, लेकिन 5 बच्चों को भी नहीं भेज पाए। आज सवाल उठता है कि आज जब आपको दिल्ली में दलित उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के 2 मौके मिले तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप पंजाब में दलित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों ना बना पाए? आप दलित राज्यसभा क्यों ना भेज सके? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश की निंदा की। अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में दिल्ली वालों से 24 घंटे स्वच्छ पीने के पानी को देने का वादा करते रहे। हर बार अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। अब दिल्ली में चुनाव होने हैं तो अरविंद केजरीवाल ने अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए एक बार फिर से पानी वाला वादा कर दिया। लेकिन पता चला कि दिल्ली के कई इलाकों में 24 घंटे तो पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप होने वाली है। मतदान से पहले दिल्ली पर छाए इस जल संकट से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेचैन हो गई, क्योंकि मतदान के वक्त पानी की किल्लत वोटर्स को नाराज ही करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से 30% लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने इसका भी ठीकरा हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा। इस संकट को चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए आतिशी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और मिलने का समय भी मांगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की ओर से यमुना में अत्यधिक अमोनिया वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला प्लांट बंद होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी वजह से दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सिविल लाइन्स, हिंदू राव, करोल बाग, पहाड़गंज, झंडेवालान, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, शादीपुर, वजीरपुर, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, शकूर बस्ती, किंग्सवे कैंप, आजादपुर, कालका जी, बाटला हाउस, सुखदेव विहार, कालिंदी कुंज और इसके अलावा NDMC इलाके में भी पानी की सप्लाई बंद होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि चुनाव में हार के डर से भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। भाजपा अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है। पानी में इतना अमोनिया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दिल्ली के लोग भाजपा वालों को इस पाप का जवाब 5 फरवरी को देंगे। आतिशी ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की आपूर्ति को बाधित करने के लिए फैक्ट्रियों का सारा पॉल्यूशन यमुना में छोड़ना शुरू कर दिया। पिछले 10 दिनों से भाजपा सरकार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना में छोड़ रही है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। यमुना में लगातार ये स्तर बढ़ता जा रहा है और 7.2 मिलीग्राम तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जहरीला पानी ये जो हरियाणा सरकार छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमित शाह के परिवार सहित कुंभ स्नान करने से पता नहीं कांग्रेस को क्या दिक्कत होने लगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाएगी? अब यही सवाल पलटकर अगर ये पूछा जाए कि क्या जालीदार टोपी पहनने से गरीबी मिट जाएगी तो तुष्टीकरण से सबका पेट भर जाएगा, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इसका क्या जवाब देंगे? खड़गे को पता है कि कुंभ में डुबकी लगाना आस्था का मामला है, लेकिन बीजेपी के हाथों हर मोर्चे पर फिट रही कांग्रेस की बौखलाहट इस तरह से बाहर निकल कर आ रही है जो काफ़ी शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। उनका ये तंज ऐसे समय में सामने आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार समेत कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। इसे लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दी है। खड़गे ने संगम में पवित्र स्नान करने वाले बीजेपी नेताओं की आलोचना की और तेज करते हुए कहा कि बीजेपी नेता एक दौड़ में हैं, पवित्र स्नान को एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने सभा से पूछा कि अरे भाई, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? गंगा में डुबकी लगाने से खाना मिलता है क्या? लेकिन जल्द ही खड़गे को अपने बयान का एहसास हुआ। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस प्रमुख अमित शाह और अन्य नेताओं पर टिप्पणी का तुरंत जवाब दिया और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया।
पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सनातन के खिलाफ ऐसा बयान बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस हिंदुओं और सनातन की भावनाओं का मजाक उड़ा रही है। खड़गे की टिप्पणी के लिए पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान शर्मनाक है। खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं बल्कि इन्होंने पहले भी कई बार कहा था कि हम सरकार में आए तो सनातन को खत्म कर देंगे। राहुल जी, आप इटली जाइए और खूब डुबकी लगाइए स्विमिंग पूल में, लेकिन माँ गंगा पर ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। हमारे लिए गंगा मात्र नदी नहीं, गंगा माँ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो आस्था को जीवित रखते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मजाक बनाते हैं। आज खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी को पूरे देश से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि अगर कोई ऐसा हज यात्रा और इफ्तार पार्टी को लेकर कहे तो कांग्रेस क्या करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए विवाद खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के बाद भी अमित शाह 100 जन्मों के बाद भी स्वर्ग न जा पाएंगे। इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया और पूछा कि क्या कांग्रेस अन्य धार्मिक भावनाओं का भी उसी तरह से अपमान करती है जैसे वो वर्षों से सनातन धर्म का अपमान करती आई है। अमित शाह चल रहे महाकुंभ मेले के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने प्रयागराज पहुंचे। कई हिंदू साधु संतों और साधुओं के साथ उन्होंने इस अवसर पर भगवान की पूजा अर्चना की। यमुना को साफ करने को लेकर दिल्ली में साफ पानी और वो भी 24 घंटे उपलब्ध करवाने के वादे को केजरीवाल पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन ना तो यमुना की सफाई हुई और ना ही दिल्ली वालों को जरूरत भर पानी ही मिल पाया। लेकिन केजरीवाल ने इसके नाम पर सियासत जमकर की। पानी को लेकर जब भी समस्याएं आईं, बिना हिचक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसका ठीकरा बीजेपी और हरियाणा पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन चुनावों के ठीक पहले दिल्ली में पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच गए। ऐसे में केजरीवाल ने सीधे सीधे बीजेपी और हरियाणा की सरकार पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ये जानते हैं कि पानी के ताज़ा संकट से नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होना है, इसलिए उन्होंने पानी में जहर मिलाने, दिल्ली में नरसंहार करने जैसे बेहद गंभीर आरोप बिना किसी तथ्य के लगा दिए। इसके लिए केजरीवाल ने कोई सबूत पेश करने की जहमत तक न उठाई। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया। हालांकि जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। भाजपा सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया जिसे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता। इससे दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया गया ताकि दिल्ली के लोग मरें और इसका दोष आम आदमी पार्टी पर आए। आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तत्काल मिलने का समय मांगा और कहा, मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप करेगा और दिल्ली के लोगों को इस त्रासदी से बचाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को आज दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की ओर से एक ज्ञापन मिला। इसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई। इससे दिल्ली की पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। आयोग ने हरियाणा सरकार को 28 जनवरी दोपहर 12 बजे तक तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की इस हरकत के कारण दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गंदी हरकत की जो शायद ही अब तक किसी ने की हो। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता तो न जाने कितने लोगों की दिल्ली के अंदर मौत हो जाती। ये जहर मिला हुआ पानी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भेजा है। दिल्ली के सीएम आतिशी, मुझे उम्मीद है कि इस त्रासदी से हमारी सरकार दिल्ली के लोगों को बचाने में सफल रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि अगर ये पानी दिल्ली में आता और पीने के पानी में मिल जाता तो पता नहीं दिल्ली में कितने लोग मारे जाते और एक सामूहिक नरसंहार होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने अब तक जूते से लेकर सोने की चेन तक, चादर से लेकर चश्मा तक मुफ्त में बांटने का आरोप बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर लगाया। जमकर हंगामा किया, लेकिन किसी भी आरोप को वो साबित नहीं कर पाए। असल में केजरीवाल इन आरोपों की आड़ में खुद पैसे बंटवाकर वोट पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पर ही केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया, जो कैलेंडर में 500 रुपए का नोट लपेटकर नई दिल्ली इलाके में बांट रहे थे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ली मेरिडियन होटल के पीछे स्थित झुग्गियों में कैलेंडर में लपेटकर 500 रुपए बांटने का एक मामला सामने आया। इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को दी गई और इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। संसद मार्ग थाना पुलिस ने जामनगर के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आरिफ जाफरी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई थी। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही और पता लगा रही है कि उन्होंने किसके कहने पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नोट बांटे। तीनों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया। उनके CDR निकालकर पुलिस व्हाट्सएप चैट देखकर पुलिस जांच कर रही है। मामला सामने आने के बाद भाजपा अब हमलावर हो गई। उसकी शिकायत देकर चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम गौरव सिंह, शोभन और विशाल हैं। एफआईआर में बताया गया कि शाम करीब 8:30 बजे 3 युवा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए होटल ली मेरिडियन के पीछे झुग्गियों में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने के दौरान कैलेंडर में 500 रुपए के एक नोट लपेटकर लोगों को दे रहे थे। कैलेंडर को खोलकर देखने पर उन्हें इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद लोगों ने विरोध जताते हुए वीडियो बनाकर चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत दे दी। तीनों के पास से 9 कैलेंडर्स मिले और देर रात तीनों कार्यकर्ताओं को पकड़कर पूछताछ करने के लिए पुलिस जब संसद मार्ग थाने लेकर आई, तब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके पक्ष में पैरवी करने थाने पहुंच गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि केजरीवाल ने चुनाव प्रचार को निचले स्तर पर ला दिया है। त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल अपनी हार देखकर बदहवास हो गए हैं, साथ ही अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए वोट मांग रहे हैं। यही वजह है कि महिला सम्मान नाम की कोई योजना नहीं है और उसके बंद होने का डर केजरीवाल को दिख रहा है। केजरीवाल दिल्ली की जनता को बोलते हैं कि अपना वोट बेचना मत, और खुद ही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के गरीबों को 500 रुपए में खरीदने का प्रयास करते हैं। उन्होंने एक वीडियो दिखाकर दावा किया कि इसमें एक लड़का 500 रुपए का नोट कैलेंडर में लपेटकर झुग्गी में बांट रहा है। कई गाड़ियां पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में दिखाई दे रही हैं। हजारों की संख्या में पंजाब के लोग यहां आकर केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल को 5 साल में 30 करोड़ रुपए विधायक निधि का फंड मिला हुआ है, लेकिन 24 करोड़ खर्च नहीं किए गए। प्रवेश वर्मा के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा के पास दिल्ली में कोई एजेंडा, कोई विजन नहीं, यहां तक कि कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।